हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज है मेरे घर पे तुलसी जी का विवाह, तुलसी जी की पूजा। हम लोगों के यहाँ कत्की के दिन जो तुलसी जी की पूजा होती है, जैसे यहाँ पे दिल्ली में तो एकादशी वाले दिन होती है, लेकिन हम लोग क्या कत्की वाले दिन तुलसी विवाह होती है। तो ये मैंने बनाई है चंदिया और इसका भोग लगता है तुलसी जी को और पेड़ का भोग लगता है। मैंने कान्हा जी को रेडी कर लिया है, पूरा तैयार कर लिया। अब है जो कलश पे जल चढ़ाएंगे। और मेरी सारी पूजा ना इस बार मेरी बेटी ने करी, क्योंकि मुझे करनी नहीं दे रही थी। मैं करूँगी तो साथ साथ में तो मैं करे ले रही थी। तो फिर उसने करी, पहले कलश रखा और चावल रखा, उसके ऊपर दिया रखी। और इस दिया में जो बत्तियां हैं वो 30 पड़ी हैं, क्योंकि होता है भूल चूक हो गई हो, कहीं नहीं जलाई हो, तो एक ही साथ मैंने सारी बना ली। तो पहले कलश पे टीका लगाया, फिर भगवान जी को टीका लगाया, फिर सारी पूजा करी, तुलसी जी को टीका लगाया, लहंगा पहनाया। तो अभी आप देखेंगे धीरे धीरे आगे आप कथा भी सुनेंगे। मैंने फ़ोन में कथा लगा ली थी, तो प्लीज़ आप लोग कथा पूरी सुनिएगा, एंजॉय करिएगा। और है जो सारा सब कुछ तुलसी जी का हम लोगों ने श्रृंगार कर दिया था। लहंगा पहनाया, फिर चूनर उढ़ाई, चूड़ी और सुहाग रंग और सिंदूर, बिंदी, मेहंदी सब कुछ लगा के तुलसी जी को पूरा रेडी कर दिया था दुल्हन की तरह। बहुत ज़्यादा ही तुलसी जी अच्छी लग रही थी, तो सारा करा। फिर बीच में फ़ोन से ऐसे कथा आती नहीं है, तो फिर हम लोगों ने फ़ोन में कथा लगा ली थी। पूरी कथा आप लोग सुनिएगा, वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा। इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं, नारायण के अंश से युक्त दानव कुल में जन्मे उस शापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। शाप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तब तुलसी जी ने श्री ब्रह्मा जी के इस वर को स्वीकार कर लिया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उन्हें मायावी भोग तो भोगना ही था। अब तुलसी पति वन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में शंखचूर्ण के नाम से पैदा हुआ। कुछ समय के बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। यहाँ तुलसी जी को देखते ही वह उन पर मुक्त हो गया। तुलसी जी के सामने उसने अपने साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखा। इतने में ही ब्रह्मा जी वहाँ आ गए और तुलसी जी से कहा, तुलसी शंखचूर्ण को देखो, कैसा देवोपम इसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म ले। और वह शंखचूर्ण के साथ उसकी पत्नी बनकर महल में आ गई। शंखचूर्ण ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। सुनो, उसने अपने राज्य का इतना विस्तार। शंखचूर्ण किसी को कष्ट नहीं देता था। ऐसे थोड़ी थोड़ी सी मेहंदी और राज्य छिन जाने से सारे एक ही पत्ती लिप्स पे लगाना पड़ा। विपत्ति सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उनका विवाह शंखचूर्ण से मैंने ही कराया था। शंखचूर्ण को तब तक नहीं हराया या मारा जा सकता है जब तक तुलसी को न छला जाए। तब श्री विष्णु ने कहा, शंखचूर्ण पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। शाप के कारण उसे दैत्य में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही उचित नहीं है राज्य का विस्तार करना तो कर्तव्य है, और मैं किसी को दुखी भी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए कि वे मेरी प्रजा को करें। मैंने आपका भी कोई अपकार नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता। और अगर इस युद्ध में शंखचूर्ण की बात सुनकर भगवान शंकर हंसे। वे तो सब रहस्य जानते थे। तुलसी और शंखचूर्ण के पूर्व जन्म के शाप की अवधि अब लगभग पूरी हो चुकी थी। भगवान शंकर बोले, इसमें कीर्ति और लज्जा की तो कोई बात ही नहीं। तुम देवों का राज्य लौटाकर चल तो रही है कथा, बता तो रही। निमित्त है, संभव है कि भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध अभी बताएंगे। चिंता मत करना, तुम्हारा सतीतेज मेरी रक्षा करेगा। और फिर दूसरे ही दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। शंखचूर्ण ने भीषण बाणों की वर्षा करके उनका वेग रोका। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। फिर उसने दानवी शक्ति का प्रयोग करके मायावी युद्ध आरंभ कर दिया। युद्ध स्थल पर वह कभी किसी को दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाए भी तो किस पर चलाए, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चला। शंखचूर्ण पराजित नहीं हुआ। तब भगवान शिव ने श्री विष्णु से कहा, हे हरि, कुछ उपाय करो, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा।
भगवान श्री विष्णु ने यार। सोचा, बल से तो शंख स्टोरी भी बंद हो चोर को हराया नहीं जा सकता, इसलिए अब छल का सहारा लेना पड़ेगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप शंखचूर्ण जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर वे महल में तुलसी जी के पास आए और बोले, प्रिय, मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। इस खुशी में आओ, मैं तुम्हें अंक से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देख और विजय का समाचार सुनकर वह दौड़कर मायावी शंखचूर्ण के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन होकर खूब आनंद मनाया। इधर पराये पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से तुलसी का सती तेज नष्ट हो गया। उनका सती तेज जो शंखचूर्ण की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। अब युद्ध के मैदान में इधर शंखचूर्ण शक्तिहीन हो गया। ये जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से उस पर प्रहार कर दिया। त्रिशूल के लगते ही शंखचूर्ण जलकर भस्म हो गया। शंखचूर्ण के मरने को जानकर अब श्री विष्णु अपने असली स्वरूप में आ गए। सामने अपने पति शंखचूर्ण के स्थान पर फूल हाथ में ले भगवान लो। विष्णु को खड़ा देखकर तुलसी बहुत आश्चर्यचकित हुई। अब उन्हें पता लग गया कि स्वयं नारायण फूल ले ने लो। उसके साथ छल किया है। तब क्रोध में आकर उन्होंने होगी, मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा, मेरे शीश पर तुम सदैव आदर से विराजमान होगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं और मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ सदैव मैं मंगलमय विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्रीवन में मुझे पाने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्तर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से न होकर तुम्हारे तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी और मेरा भोग भी तुम्हारे बिना स्वीकार नहीं होगा। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। श्री विष्णु भगवान की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, चलाओ फिर हर आरती की कर लो। बटरानी नमो नमो, हर की बटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की बटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली नमो